नमस्कार फ्रेंड्स। चाणक्य, जिनका जन्म 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था, जिनको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कई विद्वानों ने माना है कि चाणक्य की एक्सपर्टीज बहुत सारे एरिया में थी, लाइक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लॉ, लीडरशिप, गवर्नेंस और मिलिट्री वॉर टैक्टिक्स में। चाणक्य के वजह से ही नंदा डायनेस्टी का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, जो कि उनका स्टूडेंट था। अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, उसको हराने का क्रेडिट भी चाणक्य को ही जाता है। आइए आज मैं आपको कॉर्पोरेट चाणक्य से न्यू स्टार्टअप के लिए कुछ की लर्निंग्स बताता हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, पर कुछ समय के बाद उनका बिजनेस बंद हो जाता है। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड और इंटरनेट के युग में डेली बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें सरवाइव करने के लिए चाणक्य कहते हैं कि हमें किसी भी बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए 7 पिलर्स बनाना चाहिए। फर्स्ट, द लीडर। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमें एक लीडर की आवश्यकता पड़ती है। लीडर को विजनरी होना चाहिए और अच्छा लीडर वही होता है जो कंपनी को सही डायरेक्शन में ले जाए। चाणक्य के टाइम में ये उपाधि राजा को दी जाती थी और आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि लीडर वही है, लाइक सीईओ, डायरेक्टर या फिर चेयरमैन। सेकंड पिलर है द मैनेजर। मैनेजर वो होता है जो लीडर के एब्सेंस में पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेता है। मैनेजर हमेशा लीडर के निर्देशों को फॉलो करता है। थर्ड, द मार्केट, क्लाइंट और कस्टमर। कोई भी बिजनेस को एस्टेब्लिश और प्रोग्रेस करने के लिए हमें मार्केट और क्लाइंट या कस्टमर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें निरंतर मार्केट की नीड एनालिसिस करते रहनी चाहिए। फोर्थ पिलर, हेड ऑफिस। किसी भी वॉर में जाने के पहले हमें निरंतर अपनी स्ट्रेटजीज को रिफाइन करते रहना चाहिए। इसके लिए चाणक्य कहते हैं कि एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में हम इस कंट्रोल रूम को कॉर्पोरेट ऑफिस कह सकते हैं, जहां पर हम अपनी कंपनी का फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। फिफ्थ पिलर, द ट्रेजर। बिजनेस में पैसा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस का बैकबोन है, इसलिए हमें पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। सिक्स्थ पिलर, द टीम। किसी भी वॉर में जाने के पहले हमें वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेन्ड आर्मी चाहिए और बिजनेस टर्म्स में हम इस आर्मी को टीम कहते हैं, जो हमेशा कंपनी के लिए काम करते रहती है, जैसे सेल्समैन, अकाउंट्स, ड्राइवर, पीएन एंड ऑल एम्प्लॉइज। सेवेंथ पिलर, द फ्रेंड और कंसल्टेंट। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसमें गलती नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें एक कंसल्टेंट रखना चाहिए जो कि निरंतर हमें गाइड करते रहे और हमें डायरेक्शन देते रहे। चाणक्य कहते हैं कि बिजनेस लीडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो सीक्रेसी को कैसे मेंटेन करे। जब भी कोई टेलर कपड़ा काटता है तो कपड़ा काटने के पहले वो 2 बार जरूर सोचता है। उसी तरह से बिजनेस का गोल्डन रूल है कि कुछ भी बोलने के पहले हमें 2 बार जरूर सोचें। किसी भी टारगेट को हम अकेले अचीव नहीं कर सकते, हमें इसके लिए टीम चाहिए ही चाहिए और टीम से काम करवाना कोई आसान काम नहीं है। सो टीम वर्क के लिए मैनेजमेंट को टीम की प्रॉब्लम टाइम टू टाइम उनसे मीटिंग करके सॉल्व करनी चाहिए। कई बार टीम में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें टीम को पनिशमेंट भी देना पड़ सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर के पास फुल अथॉरिटी होती है पनिशमेंट देने की। अगर टाइम टू टाइम लीडर पनिशमेंट नहीं देगा तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि उसके नीचे वाला लीडर उसको बाईपास करके सारे कंपनी का डिसिप्लिन खराब कर सकता है। लीडर को पनिशमेंट देते वक्त बिल्कुल हिटलर के जैसे भी नहीं हो जाना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी को स्टार्टिंग में एक आदमी ही ऑपरेट करता है। धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उसके साथ टीम जुड़ते चली जाती है। बिजनेस को सही डायरेक्शन में चलाने के लिए हमें मैन डिपेंडेंसी से सिस्टम ओरिएंटेड काम करना चाहिए, जिससे कि हम जब भी चाहें किसी भी एरिया में कभी भी ऑडिट कर सकें। और अब मैं बताता हूं कि चाणक्य के तरफ से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 टाइप्स के पावर क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर, मैन पावर, फाइनेंशियल पावर, पावर ऑफ एंथुसियाज्म एंड मोरल। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर, नॉलेज एक पावर है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते, पर हम हर एक एम्प्लॉय में महसूस कर सकते हैं। अब जो युग आने वाला है वो नॉलेज रेवोल्यूशन होगा, इसलिए हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव उनके नॉलेज के बेसिस पे ही इवेल्युएट किए जाते हैं, न कि उनकी डिग्री के बेस पे। सेकंड पावर है मैन पावर।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैन पावर सबसे बड़ा एसेट होता है। मैन पावर दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैन पावर। इंटरनल मैन पावर जैसे एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, और वहीं पर एक्सटर्नल मैन पावर जैसे हमारे कस्टमर्स और सप्लायर्स। थर्ड, फाइनेंशियल पावर। अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ चलाना है तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तभी हम फ्यूचर के ग्रोथ के लिए अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर फ्यूचर R&D, न्यू प्रोजेक्ट्स और किसी सोशल कॉज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फोर्थ पावर है पावर ऑफ एंथुसियाज्म एंड मोरल। और एक लीडर जिसका मोरल हमेशा हाई रहता है वही इन तीन फैक्टर्स को क्रिएट कर सकता है। लीडर के अंदर की क्वालिटी को जानने के लिए हमारा चाणक्य सीरीज का सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीक को जरूर देखें। चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने नंद डायनेस्टी को खत्म करवा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। अलेक्जेंडर को भी कौटिल्य की वजह से हिंदुस्तान में हार का सामना करना पड़ा, जो कि पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से निकला था। दोस्तों, चाणक्य ने अपनी पूरी जिंदगी का काम 2 किताबों में बांटा है। ये है कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। आज हम चाणक्य नीति के बारे में सुनेंगे। चाणक्य नीति पंक्तियों के रूप में लिखी गई है। इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। चाणक्य नीति। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती हो, जिसे अपने धन पर संतोष है। ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी हुई है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज्यादा लाड़ ना करें। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। एक दुर्जन और एक सर्प में ये अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू। कोयल की सुंदरता उसके गायन में,
एक कुल का बलिदान दें, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे ये काम नहीं करते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। वो गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ हो और ना ही भगवान का भक्त हुआ हो। ये बातें एक बार ही होनी चाहिए, राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याहना। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है। गलत ढंग से बुआई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं और स्वस्थ ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए भेंट वस्तु का कोई अर्थ नहीं। दिन के समय जलता हुआ दिया व्यर्थ है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी के पाप लगते हैं और गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझा ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को निम्नलिखित बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे जो गालियां दी, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। व्यक्ति को हमेशा 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए: खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है और उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। और व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए: अभ्यास, भगवान का नाम स्मरण और परोपकार। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की, सींग वाले जानवर से 10 की, लेकिन दुष्ट जहां भी हो उस जगह से ही निकल जाए। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली बुझाऊ में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान को उपयोग में न लाया जाए तो वो खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी है तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है, पति के बिना पत्नी खो जाती है।
वो कमीने लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं, उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगा दें यदि वो सो गए हैं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची। इन सातों को नींद से कभी नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख। सुबह उठकर दिन भर जो दांव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें। रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे और अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। जिसे अपनी कोई अक्ल नहीं, उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं हो सकती। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से निम्नलिखित बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को जो बचा कर रखा था ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया। अभी एक पल में ही कोई हमसे सब छीन कर ले गया। वे लोग जो इस दुनिया में सुखी हैं, जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धूर्ततापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त। हमारा शरीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है। मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसीलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान भी है। जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वो सुखी रहता है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो निम्नलिखित बातें किसी को न बताए। वो औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वो परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से न पका हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए
कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे, मधुर वचन और सत्संग। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वो जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी से क्यों ना बसर करना पड़े। वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा, जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुए हैं। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वो दुनिया में काबिल माना जा सकता है, लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र हो। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। गरीबी, दुख और एक बंधी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वो हिरण पर बाण चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वो विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेलजोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है। एक दिया घने अंधकार का नाश करता है, क्या अंधेरे से दिया बड़ा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप इसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दें। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा,
उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। शेर से एक बात सीखें, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से ये बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हैं वो एक दिली हो और जबरदस्त प्रयास से करो। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करें। मुर्गे से 4 बातें सीख लीजिए। सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीख लीजिए। अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी ओर दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास न करें। कुत्ते से ये बातें सीख लीजिए। बहुत भूख हो पर खाने को कुछ न मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। गहरी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाएं। अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझा ढोना न छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता न करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वो जो भी करेगा सफल होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको चाणक्य नीति से बहुत कुछ नया